अगर आप बिहार डीएलएड का काउंसलिंग कर दिए हैं और एडमिशन का वेट कर रहे हैं और कब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा अगर इसका वेट कर रहे हैं, तो आज का वीडियो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा बहुत ही बड़ा मिस्टेक करने जा रहे हैं। तो अगर यह वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके वीडियो को आप चल जाइएगा। लेकिन आज अगर आप सोच रहे हैं कि हमें सर बिहार में शिक्षक बनना है और आप काउंसलिंग कर चुके हैं और एडमिशन का वेट कर रहे हैं कि कब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा समय ना लेते चलते हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे को से दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी इस टाइप का वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि डीएलएड का काउंसलिंग जो है ख़त्म हो गया है। 26 तक डेट था उसका, अब काउंसलिंग ख़त्म हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा छूट गया तो क्या होगा। अगर आपका छूट गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप वेट कीजिए अगले साल, या तो अदर स्टेट से आप डीएलएड में एडमिशन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोबारा काउंसलिंग का मौका आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का हम आंसर दे देते हैं और फिर हम आपको बताएंगे। और रियल में यह वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा और वो गलती नहीं करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट गलती करता है। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट हमसे पूछे थे कि सर पार्ट थर्ड में है हम, ठीक है, और एडमिशन लेना चाहते हैं, होगा या नहीं होगा। तो आपको बता देते हैं कि अगर आप पार्ट थर्ड में है और इस बार आपका डीएलएड एंट्रेंस दिए फॉर्म निकल गया और अच्छा मार्क्स है, अब आप कन्फ्यूजन में है कि हम एडमिशन ले या नहीं ले, तो मेरा सजेशन है नो, ठीक है। अगर आप पार्ट थर्ड में है तो बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लीजिए, ये मेरा सजेशन है। अन्यथा अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो कितना बड़ा गलती करेंगे, पहले इसको समझिए। क्योंकि आपको पता है कि अब जो आपका ऑनर्स है वो 4 साल का कर दिया गया है, और 4 साल में पहले क्या होता था, ऑनर्स पहले था 3 साल का, और 3 साल का सोच सकते हैं पहले जो ऑनर्स होता था, ठीक है, वो 3 वर्ष का होता था, 3 बार एग्जाम देते थे ऑनर्स के लिए। लेकिन अब इसको बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया है। और पहले जो हर एक साल एग्जाम होता था, अब आपको 6-6 महीना पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना पड़ेगा। तो टोटल जैसे ही 3 गो एग्जाम में ऑनर्स क्लियर होता था, अब आपको 8 गो एग्जाम देना पड़ेगा और 6-6 महीना पे एग्जाम देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोबारा ऑनर्स कीजिएगा तो काफ़ी लंबा समय आपका बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अगर आप पार्ट थर्ड में है और आपका डीएलएड निकल गया है और अच्छा मार्क्स भी है, तो मेरा सजेशन है आप एडमिशन मत लीजिए, डीएलएड में रुक जाइए और अगले साल आप एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आपका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे आप किए हैं कि सर हम पार्ट थर्ड का जो है लास्ट में, यानी कि समझ लीजिए पार्ट थर्ड का लास्ट में है और हमारा सितंबर में सर सीएलसी आएगा, तो बताइए सर हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको हम बता दें, अगर आपका सितंबर में रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो आपको एडमिशन, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका काउंसलिंग हो गया है, ठीक है, और 2 जुलाई को आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा और 3 से लेकर के 8 तक आपको एडमिशन का टाइम मिलेगा। तो अब खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो एडमिशन हो रहा है वो जुलाई हो रहा है और आप कहीं ना कहीं सितंबर में आपका आएगा सीएलसी, और वहाँ पे जब एडमिशन लेने जाइएगा तो बिना सीएलसी का आपका एडमिशन होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन में आपको ऑल डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो फिर सर कैसे होगा, जब मेरे पास सीएलसी है ही नहीं तो फिर हम कैसे एडमिशन लेंगे। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, या तो जहां पे जिस कॉलेज में आपको देगा वहां पे आप क्या कीजिएगा, एक आवेदन लिख दीजिएगा और कहिएगा कि सर मेरा जो सीएलसी है वो सितंबर में आएगा, या हम जमा कर देंगे, या नहीं तो कुछ और दूसरा भी कारण बता करके आप वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है, कि सर हम तो पास कर गए हैं और हमको जो है रिजल्ट भी हो गया है, बस सर वहाँ पे प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो मेरा सीएलसी बस 1-2 महीना का सर हमको टाइम दीजिए, हम सीएलसी जमा कर देंगे। तो अगर आप आवेदन वहाँ पे लगाते हैं और वो अगर आपको मान जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर वो नहीं मानेंगे तब तो क्या कर सकते हैं, वो कॉलेज का इच्छा है, अगर आप सीएलसी नहीं दीजिएगा तो हो सकता है वो आपका एडमिशन ना भी हो। लेकिन मेरा मानना है कि हम बहुत सारे, जैसे पॉलिटेक्निक में भी ऐसे स्टूडेंट थे जिसके पास सीएलसी नहीं था और एडमिशन हम करवाए और 2 महीना 4 महीना के बाद सीएलसी जमा किया। तो आपके पास अगर सीएलसी नहीं है तो आप आवेदन दे करके सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सितंबर में आप सीएलसी जमा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं कि आप जो डीएलएड कर रहे हैं, क्या ये डीएलएड करना उचित रहेगा कि नहीं होगा। क्या सर डीएलएड मेरा एम है, और आपको हम बता देते हैं कि डीएलएड कीजिएगा तो किस किस विभाग में जा सकते हैं और बिना डीएलएड का किस किस विभाग में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो 2 साल के लिए आप बंद जाएंगे, ठीक है, यानी कि 2 साल आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना प्रेशर होता है। और खास करके गवर्नमेंट कॉलेज में 80% हाजिरी होगा, रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या सर डीएलएड करना उचित रहेगा कि नहीं, क्योंकि अभी ना दौड़ हो गया एगो, मतलब जिससे पूछो बस डीएलएड करना है, बीएड करना है, ठीक है। जबकि अच्छा बच्चा को हम देख रहे हैं, अच्छा फैमिली से और अच्छा नॉलेज, उन भी बच्चा को हम देख रहे हैं क्या करना है, तो बस डीएलएड करना है। बस उसके मन में ना एक मतलब हब हो गया, ठीक है, जैसे नहीं कहता हवा उड़ गया, उसी प्रकार देख रहे हैं सबको डीएलएड करना। सोच सकते हैं पहले 1 लाख 1.5 लाख फॉर्म गिरता था और इस बार 5 लाख 6 लाख फॉर्म गिर गया। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट की संख्या बढ़ा है, इसका मामला क्या है, तो पिछले बार जो टीचर का वैकेंसी दिया गया है उसको लेकर के 1,70,000 1,20,000 अच्छा खासा संख्या में टीचर का बहाली आया, और सभी को लग रहा है कि चलो फिर है एकदम ईआर डिग्री कर लो और टीचर तो हम बन ही जाएंगे। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं, आप समझिए कि कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आप जरूर डिसीजन लीजिए और अपने आप से पूछिए क्या आपको टीचर ही बनना है। अगर आपको टीचर बनना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके अंदर कुछ और ही प्रतिभा छिपा हुआ है। हो सकता है वो आर्मी में जाए, पुलिस में जाए, मेडिकल में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन वो अपनी प्रतिभा को ना मार रहा है। वो बस उसको लगता है कि डीएलएड कर लो बस हो जाएगा। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या इंटर के बाद आपको डीएलएड करना ही उचित होगा? क्या आप 40,000 का ही नौकरी करना चाहते हैं? ये बताइए। अभी तो आप लोग का स्टार्टिंग है, अभी तो आप लोग इंटर ही किए हैं और अभी तो आपका सोच बड़ा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ना, सोचता डीएलएड करके 40,000 का नौकरी ले लें। एपीजे अब्दुल कलाम सर बोले थे कि सपना हमेशा बड़ा दिखना चाहिए, अगर आप बड़ा देखोगे ना तो आपको इतना मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, बस छोटा ही सपना देखते हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। और आपको क्या लग रहा है कि देखिए ये जो है ना, आप अगर मान लेते हैं, समझिए थोड़ा सा, कि अगर मान लेते हैं कि आपका डीएलएड काउंसलिंग किए और अच्छा मार्क्स था और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तब तो आप 2 साल के लिए बंद गए और आपको 2 साल डीएलएड का कोर्स करना पड़ेगा। फिर वहाँ से आप जब हटिएगा, यानी कि वो एक डिग्री हो गया, डीएलएड से नौकरी नहीं मिलेगा। पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि सर डीएलएड करने से हम टीचर बन ही जाएंगे, तो वो आप भ्रम में जी रहे हैं। तो ये सिर्फ एक डिग्री होता है, जैसे आप इंटर का डिग्री लिए हैं, बीए का डिग्री लिए हैं, उसी प्रकार डीएलएड का भी एक डिग्री आपको मिलेगा। अगर आपको टीचर बनना तो फिर तो आपको कंपटीशन से गुजरना ही पड़ेगा, फिर आपको सीटेट एग्जाम निकालना पड़ेगा और तब जाकर के आपको बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, तब जाके टीचर बनिएगा। लेकिन इतना जो लंबा प्रोसेस हम चलेंगे, क्या सर और भी मेरे पास कोई प्रोसेस है कि हम दूसरे रास्ते से भी सक्सेस हो सकते हैं और अच्छा इनकम का जॉब कर सकते हैं? तो वो आपके लिए देख सकते हैं। अगर आप 12th पास है, सिर्फ 12th पास पर हम बता रहे हैं कितना अच्छा खासा वैकेंसी आ रहा, और ये टीचर बनिएगा 2 साल के बाद और पता नहीं कब टीचर का बहाली आएगा। लेकिन उसके साथ साथ आप कितना वैकेंसी का तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटर लेवल पे आप बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा, भर सकते हैं। बिहार एससीसी सबसे अच्छा जॉब है, अगर आप तो इसमें हो जाएगा ना तो टीचर से भी अच्छा जॉब है। टीचर में तो एकदम फिक्स इनकम आएगा, बस आपको इतना ही इनकम आएगा। लेकिन बिहार एसएससी में जो है भूमि राजस्व विभाग है, ग्रामीण विकास है, समाज कल्याण विभाग है, बहुत सारा इसमें ऐसा विभाग है कि आपको इनकम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम इसमें बहुत सारा आएगा। आपका हाथ जल्दी खाली नहीं रहेगा। ये एक ऐसा विभाग है ना कि जॉब होने के बाद आप पैसा नहीं मांगिएगा, खुद आपको पैसा देगा कि सर मेरा काम कर दीजिए। तो ये एक ऐसा विभाग है कि इसमें इनकम के साथ साथ आप एक्स्ट्रा इनकम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अच्छा विभाग है। इसमें फिर सेंट्रल एसएससी का बहाली आता है, इसमें आपका एलडीसी का आता है, एमटीएस का आता है। फिर रेलवे में ग्रुप डी का बहाली भर सकते हैं, इंटर लेवल पे टेक्नीशियन का भर सकते हैं। फिर आप कोर्ट का आता है, कोर्ट कलर का बहाली आता है, सिविल कोर्ट में भी आता है इंटर लेवल पे। फिर डाकघर यानी कि पोस्ट स्पीड का बहुत सारा अच्छा खासा यानी कि डाकघर में बहाली आता है, ठीक है, स्पीड पोस्ट का, तो ये भर सकते हैं। फिर एसएससी जीडी का अच्छा जनसंख्या में बहाली आता है, 10th लेवल पे ये भर सकते हैं। आरपीएफ का बहुत सारा ऐसा वैकेंसी है जो इंटर लेवल पे आप भर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले जो टीचर का बहाली हुआ है, उसके बाद जो ये टीचर का बहाली हुआ ना, अच्छा खासा 5 साल 6 साल का समय लगा दिया और तब जाकर के टीचर का बहाली हुआ है। तो ये आप नहीं रहिए कि सर अगर हम डीएलएड कर लेंगे तो टीचर का बहाली बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप लेके चल सकते हैं। और देखिए सरकार का क्या अभी स्टेटमेंट है, हाल फिलहाल में ही देखिए कि बिहार सरकार का स्टेटमेंट क्या था। उसका था कि बिहार में ना बहुत जल्द वो 5,17,000 वैकेंसी निकालने जा रही है, और अगर रियल में
ऐसा हो जाता है कि 5,17,000 वैकेंसी आ जाएगा, तो फिर आप ये 2 साल 3 साल क्यों झेलेंगे? अगर आप थोड़ा सा कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो इधर क्यों नहीं आप जॉब में जा सकते हैं? इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि आप डीएलएड के साथ साथ आप एक्स्ट्रा कंपटीशन को भी लेकर के चलिए। और अगर आपका कंपटीशन अच्छा है, कंपटीशन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कि कंपटीशन क्या होता है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो ये सब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इससे कई गुना अच्छा इनकम आपको इसमें मिलने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे भी कहेंगे कि जिसको करने का इच्छा नहीं है लेकिन वो देख रहा है कि भाई मेरा पड़ोसिया कर रहा तो चलो हम भी डीएलएड कर लेंगे। अरे ये डीएलएड इतना आप इंटर किए हैं, अब ये इतना छोटा मत सोचिए, अभी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। हम ऐसा नहीं करें कि डीएलएड मत कीजिए। अगर आपको चाह है कि सर हमें टीचर बनना है और आपके पास कम पैसा में आप चाहते हैं कि सीमित समय में हम टीचर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप डीएलएड के साथ साथ कंपटीशन का भी तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास 2 रास्ता रहेगा ना तो जो वैकेंसी आए, देखिए सबसे अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो कम समय में और कम पैसा दे करके और बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत पैसा लगा दिया, लंबे समय से तैयारी कर रहा, पता चलता है उसको सफलता नहीं मिला। कुछ ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जो कम पैसा और कम समय में सफलता हासिल कर लेते हैं, तो ये आपका बेस्ट होता है। मेरा सजेशन है आप डीएलएड कीजिए, हम नहीं कहते हैं, लेकिन यानी कि इतना जल्दी आप सोच को ना छोटा मत कीजिए, क्योंकि अभी आप बड़ा सोचिए, इतना जल्दी आप छोटा मत सोचिए। अभी तो आप इंटर किए, अभी तो आपके लिए रास्ता खुला ही है। ठीक है ना? हाँ, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको करना है तो डीएलएड के साथ साथ आप कंपटीशन का भी जरूर कीजिए, ताकि ये सब कोई भी वैकेंसी आए तो आपका नहीं छूटे। और इस बार तो सरकार देख सकते हैं बहुत एक्शन मोड में है, हर एक विभाग को यह सूचना के देकर के माध्यम से बताया है कि जितने भी विभाग में जितना भी पोस्ट खाली है जल्द से जल्द उसको भरा जाए। और हर एक विभाग को अनाउंस कर दिया है कि जितना जल्दी हो सके वैकेंसी को जारी किया जाए, और हर एक से डाटा मांगा है कि किस विभाग में कितना वैकेंसी है। और सरकार का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले, यानी कि कुछ वैकेंसी, अच्छा खासा मात्रा में वैकेंसी दिया जाए और फिर चुनाव के बाद भी आपको वैकेंसी दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर रियल में बिहार सरकार कर देती, इतना वैकेंसी निकाल देती है, तो हमको लगता है टीचर से पहले आपको इसमें जॉब हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जो वैकेंसी निकालेगी तो उसमें शिक्षा विभाग में भी टीचर का भी अच्छा खासा पोस्ट रहेगा। लेकिन अभी तो आप करवे कीजिएगा, हो सकता है कि 2025 में विधानसभा चुनाव है और 25 से पहले ही निकाल दे, हो सकता है 2 महीना 3 महीना के बाद आपका टीचर का वैकेंसी दे दे, तो इस बार तो आप नहीं भर पाइए। अब 2 साल का वेट कीजिएगा, और इस बार अगर टीचर का बहाली आ गया तो फिर कब आएगा नहीं आएगा कहना मुश्किल है। तो आप तो नहीं भर पाइएगा टीचर वाला में, तो क्यों नहीं आप इंटर पास है तो डायरेक्ट इन सब फॉर्म हम भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो आपका कंपटीशन का तैयारी होना चाहिए। तो इसी कारण से हम कह रहे हैं कि आप डीएलएड के साथ साथ कंपटीशन का भी तैयारी कीजिए और कम समय में जॉब आप लीजिए, ताकि आपका जो है परिवार भी अच्छा रहे। और कम समय में अगर सफलता मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो में मेरा समझाने का यही मकसद था कि आप कितना सारा वैकेंसी ऐसा है जो इंटर लेवल पे भर सकते हैं। इसमें बहुत सारा वैकेंसी का हम चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ऐसा वैकेंसी है जो आपका दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, और ये अक्सर ये सब वैकेंसी देखते होंगे, सिर्फ वो वैकेंसी पे चर्चा की है। वैसे तो वैकेंसी बहुत सारा इंटर लेवल पे निकलते रहता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कुछ ही टाइम बचा है, बस 2 जुलाई वेट कीजिए, आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आएगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और कुछ बच्चे को हम ये कहेंगे कि जिसका कम मार्क्स है ना, टेंशन मत लीजिए। क्या आपको लग रहा है कि आपका इस बार नहीं होगा तो बस आपका ज़िंदगी ख़त्म हो गया? जिसका कम मार्क्स है टेंशन नहीं लीजिए, भगवान आपको कुछ अच्छा करने के लिए ही भेजा है। ठीक है, तो आप जो बच्चे का कम मार्क्स है और इस बार एडमिशन उसका नहीं हो पा रहा है, तो हम तो यही कहेंगे आप इसका तैयारी कीजिए, कंपटीशन का तैयारी कीजिए। और अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो आप अदर स्टेट से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए। आपको वहाँ पर क्लास भी नहीं करना पड़ेगा और मिला जुला के वही पकड़ ही लेता है पैसा, उतना में भी आपको वहाँ से डीएलएड हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम कहेंगे आप सिर्फ कंपटीशन का तैयारी कीजिए, और अगले साल अगर चाहते हैं कि हम बिहार से ही करें तो अगले साल फिर अच्छा से तैयारी रहेगा ना। अगर आप इसका तैयारी कीजिएगा तो अगले बार डीएलएड में भी देखिएगा आपका अच्छा मार्क्स आएगा एंट्रेंस में। ठीक है, तो वो भी कर लीजिएगा। तो बस यही जानकारी थी, तो आज के वीडियो को हम यहीं रहने देते हैं। और अगर आज का वीडियो में आपको थोड़ा भी लगा कि सर आज का जो वीडियो था उसमें हम बहुत कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे मेरा पहली बार आए हैं, ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटे को से दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, राधे राधे। आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा।